तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं भैया इस मृत्यु लोक के ऊपर भुवर रहो, फिर स्वर्ग लोक, स्वर्ग के देवी देवता भी उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। फिर महर लोक के जितने भी शक्तियां हैं वे सब परमात्मा की भक्ति करती हैं। जन लोक में जितने भी ऋषि मुनि हैं सब परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तप लोक में जितने भी ऋषि हैं उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। और वैकुंठ में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वे भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। उस परमात्मा की भक्ति आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को करते हैं कि उससे आगे भैया फिर अक्षर का लोक है, और अक्षर से आगे वो पार ब्रह्म परमात्मा है कि जिनको शास्त्रों में लिखा है कि क्षरात परा अक्षरा अक्षरा कर्ता परा इति परब्रह्म। इसको गीता में भी कहा है कि द्वाम पुरुष लोके क्षर अक्षरावचे क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। हे अर्जुन, उस उत्तम पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। गुरु नानक देव कहते हैं नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, और दूजा काहे सुमरिए जन्मे ते मर जाए। कि उस एक उत्तम पुरुष पार पुरुष की भक्ति करो, उसकी भक्ति करने से ही कि जन्म मरण का चक्र छूट सकता। फिर गुना क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरुष का करो विचार कि भाई क्षर से परे अक्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष से परे वो पार ब्रह्म परमात्मा है, उसकी भक्ति। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में जो भी लोग आते हैं उन्हें एक पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जोड़ते हैं। जो लोग ये चर्चा सुनते हैं कहते हैं अरे इनका ज्ञान तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है, आज तक किसी ने ये ज्ञान सुनाया ही नहीं। तो जो परमधाम की आत्मा होते हैं, उत्तम जीव हैं, वे आकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आकर के तारतम लेकर के सुंदर साथ बन जाते हैं और अपने आप का उद्धार करते हैं। इस प्रकार से आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी आकोट में गए हैं और आकोट में बहुत जनता श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनती है और चर्चा सुनकर के तारतम लेकर के सुंदर साथ में जाते हैं और सुंदर साथ वहाँ आकर के सेवा करते हैं। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के चरणों में आप आकोट की जनता आकर के चर्चा सुनकर के विचार करती है कि कैसी चर्चा है, कहाँ की चर्चा है। अब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी आकोट के सुंदर साथ को जगा करके यहाँ आकोट से औरंगाबाद का जो राजा है अफजा फतेहुल्ला, उस पर चिट्ठी लिखते हैं कि फतेहुल्ला अब भी पहचान ले, अब भी अल्लाह ताला इमाम मेहंदी के चरणों में आ जावे। अगर तूने इमाम मेहंदी की पहचान नहीं करी तो वक्त आखिरत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हें तोबा वहाँ करनी पड़ेगी। जो औरंगाबाद के बीच में जो फतेहुल्ला रहता है उस पर चिट्ठी लिखते हैं कुरान के सवाल, क्योंकि मुसलमान तो कुरान से समझ सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जहाँ भी जाते देखते हैं यहाँ मुसलमान लोग आए हुए हैं तो उन्हें कुरान से समझाते हैं। जब देखा कि हिंदू लोग आए हुए हैं उनको वेद शास्त्र भागवत रामायण गीता से समझाते हैं। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी कुरान के प्रश्न लिख करके वहाँ जो औरंगाबाद का जो राजा फतेहुल्ला है उनको लिखते हैं और सारी हकीकत कुरान की बताते हैं कि कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने कहा था कि 11वीं सदी के अंदर वो अल्लाह परवरदिगार इस संसार के अंदर इमाम मेहंदी स्वरूप में प्रकट होकर के सबको उस अल्लाह ताला की बंदगी बताएंगे, उस अल्लाह ताला के अर्श अजीम की बातें बताएंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं बताई है। हम तुम्हारे यहाँ गए थे ए फतेहुल्ला और तुम्हारे 4 मुसलमानों ने लिख कर दिया था कि श्री प्राणनाथ जी ही